तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है और जिनको लगता था स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के बाद सब खत्म हो जाएगा उनके लिए एक वार्निंग है, ये गेम अभी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा पूरा ट्रेलर, स्टोरी का कनेक्शन पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स से, क्या पैरेलल्स है विल बायर्स और हेनरी क्रील के बीच, और क्या ये ट्रेलर एक नए विलन के ओरिजिन की तरफ हिंट करता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेक्ना सिर्फ एक पॉन था और माइंड फ्लेयर ही रियल मास्टरमाइंड है? लेट्स फाइंड आउट। पहली बात, ये कोई नेटफ्लिक्स सीजन नहीं है। स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो एक लाइव स्टेज प्ले है जो लंदन के फिनिक्स थिएटर में परफॉर्म हो रही है। बट भाई इसका ट्रेलर देखकर लगता है कि ये किसी बड़े बजट वाली हॉरर मूवी से कम नहीं है। प्ले का बैकड्रॉप है 1959 का हॉकिंस, यानी ओरिजिनल स्ट्रेंजर थिंग्स से लगभग 25 साल पहले की स्टोरी है। यहाँ हम मिलते हैं एक नॉर्मल से लड़के हेनरी क्रील से, हाँ वही हेनरी जो फ्यूचर में बनेगा वेक्ना, और यहाँ से हमें दिखाया जाएगा अपसाइड डाउन का फुल ओरिजिन स्टोरी। और एक और बात बता दूं, हेनरी क्रील इज नॉट बोर्न एविल, वो एक सिंपल नॉर्मल बच्चा था। 1959 में उसकी फैमिली हॉकिंस शिफ्ट हुई थी एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन कुछ तो था हॉकिंस की हवा में ही जो हेनरी को बदल रहा था। ट्रेलर में हमें ग्लिम्सेस मिलते हैं हेनरी के क्रीपी विजन्स के, उसके अंदर ग्रो होती डार्कनेस के, और सबसे स्केरी चीज उसकी और विल बायर्स की कहानी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों बच्चे, दोनों को अपसाइड डाउन ने चुना, दोनों के अंदर कुछ घुस गया था, लेकिन एक बना मॉन्स्टर और दूसरा बना विक्टिम। अगर तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 याद हो तो विल के अंदर भी ना कुछ वियर्ड सा था। उसने कहा था ही वॉन्ट्स टू किल एवरीवन एल्स बट नॉट विल। एग्जैक्टली सेम थिंग हेनरी के साथ भी हुई। डोंट फॉरगेट, बारबरा जैसे ही अपसाइड डाउन में गई वो मर गई, लेकिन विल जिंदा रहा। क्यों? इसका रीजन पता है, बिकॉज माइंड फ्लेयर डिडंट वांट टू किल हिम। ट्रेलर इनडायरेक्टली यही बताता है। हेनरी और विल दोनों चूजन थे बाय द अपसाइड डाउन इटसेल्फ। अब ये थ्योरी यहाँ ट्विस्ट लेती है कि वेक्ना इज द बिग बैड, लेकिन व्हाट इफ ही इज जस्ट अ पपेट। ट्रेलर में हेनरी के अंदर जो समथिंग घुसता है ये वो ह्यूमन नहीं है, इट्स लाइक ही बिकम्स अ वेसल एंड द रियल पावर इज द माइंड फ्लेयर। इमेजिन करो, ये प्ले पूरा एक सेटअप है उस रियल ओरिजिन के लिए जहां दिखाया जाएगा कि वेक्ना सिर्फ एक डोरवे था और रियल विलन कभी स्क्रीन पर प्रॉपरली दिखाया ही नहीं गया। भाई साहब दिमाग घूम जाएगा सुन के आपका। स्टेज प्ले होने के बावजूद विजुअल्स ट्रेलर में सिनेमैटिक लग रहे हैं। लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट, डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग गिव्स गूज़बम्प्स। और नॉस्टैल्जिक बीट्स भी है, 50s का वाइब, हॉकिंस का ओरिजिन, बैकग्राउंड स्कोर, सब कुछ इमोशनल भी है और डार्क भी। प्ले में नए कैरेक्टर्स भी हैं जैसे विक्टर क्रील, हेनरी के फादर, और एक नई मिस्ट्री कैरेक्टर पैटी न्यूबॉय। रूमर्स के अकॉर्डिंग पैटी का कैरेक्टर की होगा हेनरी के डाउनफॉल में। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या ये प्ले सिर्फ एक साइड स्टोरी है? नहीं ब्रो, ये प्ले डायरेक्टली कनेक्टेड है सीजन 5 से। ये उन थ्रेड्स को खोल रहा है जिनके बारे में अब तक सिर्फ हिंट्स मिल रहे थे। माइंड फ्लेयर का ओरिजिन, वेक्ना का क्रिएशन और विल बायर्स का रियल कनेक्शन, सब स्टेज प्ले में एक्सप्लोर्ड होगा। स्ट्रेंजर थिंग्स 5 शायद एंड हो, लेकिन द फर्स्ट शैडो बताता है कि ये यूनिवर्स खत्म नहीं हो रहा, इट्स जस्ट इवॉल्विंग। तो अगर तुम भी सोच रहे हो कि स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप था, तो भाई द फर्स्ट शैडो तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल है। ये शो बताता है कि एविल सिर्फ अपसाइड डाउन में नहीं है, वो हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। कमेंट करके बताना, डू यू थिंक माइंड फ्लेयर इज द रियल विलन? और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक मारो यार, शेयर करो, और भूलना मत कॉमिक माफिया को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी मिस्ट्रीज डेली डिकोड होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रेंज। कॉमिक माफिया से गुरी संधू साइनिंग ऑफ।